हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रस को विस्तार से जाना था। आज रस के प्रकार को जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में किस प्रकार से आते हैं और हमें उनका आंसर किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। अगर प्रीवियस वीडियो को ना देखा है तो उसको भी जाके प्रीवियस वीडियो को भी देख लें। तो रस को हमने बहुत अच्छे से समझा था और रसों की संख्या जो है भरत मुनि ने 8 बताया है। भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या है 8, और वैसे तो रसों की संख्या 9 होती है। आचार्य अभिनन गुप्त ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 9 बताई है। ठीक है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ, जो भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने क्या बताया है? रसों की संख्या का वर्णन किया है। उन्होंने रसों की 8 संख्याओं का वर्णन किया है अपने इस रचना में। ये रचना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर बहुत सारे रचनाएं दे दी जाएगी और इसके रचनाकार कौन है, इसमें नाट्य शास्त्र आ सकता है। सो आप लोग इसको नोट डाउन अवश्य कर लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से भरत मुनि ने रस संप्रदाय, भरत मुनि को जो है रस संप्रदाय का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से। और रसों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज रसों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो रस का जो प्रकार है, जो मेन है, वो क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से क्या तात्पर्य है? श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं और रसपति भी कहते हैं, अर्थात ये सारे रसों में सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। और श्रृंगार रस में का जो स्थायी भाव होता है रति, रति का तात्पर्य क्या होता है? प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपको क्या लिखना है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, अर्थात क्या है? प्रेम है। कभी रति भी आ सकता है और कभी प्रेम लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है। और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के मोस्टली 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार से रिलेटेड क्या होते हैं? एग्जाम्पल जो है परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा रस है। उसमें दे दिया जाएगा करुण रस, हास्य रस, वीर रस और श्रृंगार रस। इस प्रकार के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको क्या कर दिया जाएगा? एक लाइन दे दी जाएगी, दोहा दे दिया जाएगा। उसमें जो रस और जिस भाव की अनुभूति होती है उसके आधार पर आपको क्या करना है? रस लिखना है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं क्या? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। ये रचना है बिहारी लाल जी की। ये रचना बिहारी लाल जी ने अपनी रचना में लिखी है। किसके बारे में बताया उन्होंने? जब जो है श्री कृष्ण भगवान जो बाल्यावस्था में थे, क्या करते थे, या फिर युवावस्था में भी थे, उनका प्रिय चीज़ क्या है? मुरली है। मुरली को बजाते थे। मुरली अर्थात क्या होती है? बांसुरी होती है। जब मुरली को बजाते थे सभी लोग क्या हो जाते थे? मंत्रमुग्ध हो जाते थे और मुरली उनको अपने प्राणों से प्रिय थी। और गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही अधिक प्रेम करती थी। तो क्या करती थी? शरारत करती थी। क्या? किस प्रकार से? उनकी जो मुरली होती थी अर्थात बांसुरी को वो लोग क्या करते थे? लुकाए, मतलब छुपा देती थी। किस लिए? ताकि भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और उनकी बांसुरी को वो ढूंढे उनके पास, और इसी बहाने से क्या करे? गोपियाँ
श्री कृष्ण से बातचीत कर सके, इसीलिए वो इस प्रकार की क्या करती थी, शरारत करती थी। तो क्या हो गया, ये श्रृंगार रस। इसमें क्या भावना आ रही है, प्रेम की भावना। किसकी, गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना जो है प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण और लेंगे, जैसे कि वियोग श्रृंगार। ये था संयोग श्रृंगार, जहाँ पे दो प्रेमी और प्रेमिका का क्या हो रहा था, मिलन हो रहा था। उसी प्रकार से वियोग श्रृंगार में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हृदय व्यथित होता है उसके लिए। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि करुण रस बिल्कुल विपरीत होगा, और ये श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग जो होगा ये थोड़ा सा अलग होगा। तो उदाहरण के द्वारा समझते, उदाहरण क्या है, जैसे कि इसका निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, और सदा रहित पावस ऋतु हम पे जबते श्याम से धारे। अर्थात गोपियां जो है क्या कहती हैं, हे सखी निस्दिन जो है हमारे नैन क्या होते हैं, बरसते रहते हैं। किस प्रकार से, जैसे वर्षा ऋतु में बारिश की बूंदें गिरती रहती है झरझर करके, उसी प्रकार से क्या होता है, हमारे नैनों से अश्रु बिंदु जो हैं निस्दिन गिरते रहते हैं। कब से, जब से कृष्ण जो है यहाँ से चले गए हैं तब से। तो इसमें क्या है, प्रेम की भावना। देखिए प्रेम की भावना हो रही, किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना गोपियों के द्वारा। और क्या हो गया, वियोग हो रहा है, वो चले गए हैं, उसके प्रति क्या हो रहा है उनके मन में, वियोग श्रृंगार, अर्थात वियोग श्रृंगार रस है ये। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से जितने भी उदाहरण आपकी बुक्स में हैं उनको आप सॉल्व कीजिए और उसके भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि रस में क्या है। ये रस बहुत मधुर चीज़ है। जितना आप इसे पढ़ेंगे और इसके भाव को जानेंगे, इसमें डूबते जाएंगे, तो आपका ज्ञान भी और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेंगे, इसका बिल्कुल अलग है, विपरीत है, हास्य रस। तो हास्य रस के बारे में जान लेते हैं। हास्य रस का अर्थात क्या होता है, हंसी मजाक, अट्टहास, इस प्रकार की जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को देख के, उसकी भंगिमा मतलब उसकी मुद्रा को देख के, उसके शारीरिक वेशभूषा को देख के, उसकी प्रकृति को देख के जो मन में क्या होती है, हंसी आती है, या फिर आंखों के द्वारा क्या है, आंखों में एक हंसी होती है, जैसे कि देखते ही हम छुपा नहीं पाते। अगर हमारा फेस हंसेगा तो हमारी आंखों में भी पता चल जाएगा ना कि हम हंस रहे हैं, अंदर से भी प्रफुल्लित हो रहे, तो वो क्या है, हास्य रस ही है। तो हास्य रस में क्या होता है, स्थायी भाव कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास अर्थात हंसी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ जाना है ऑप्शन को देखते ही कि हास्य रस का स्थायी भाव हास। ठीक है, हास का तात्पर्य होता है हंसी। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाए कि हास क्या होता है। ठीक है, और हास्य रस के जो क्या नाम भाव, स्थायी भाव क्या होता है, अभी हास बताया, उसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मुख्य अवयव हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, जो भी आप लोगों को आता होगा या नहीं आता है जिन चीज़ों को, आप उसे नोट डाउन अवश्य कर लें। ठीक है, तो आलंबन विभाव क्या होता है, इसमें विकृत वेशभूषा। आलंबन विभाव भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हास्य रस का आलंबन विभाव क्या होता है। तो हास्य रस का आलंबन विभाव क्या होता है, वेशभूषा अर्थात विकृति की, किस प्रकार से टेढ़े मेढ़े होके कोई चल रहा है, या फिर किस प्रकार के कैसे मजाक या फनी प्रकार का, कैसे कह सकते हैं कि क्लोथिंग कर रखी है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो किसके अंतर्गत आती हैं, आलंबन विभाव के अंतर्गत आती हैं। और हम बात करेंगे उद्यापन विभाव के बारे में। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि हास्य रस का उद्दीपन विभाव क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, आलंबन की अनोखी आकृति। आलंबन की अनोखी आकृति क्या है, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से क्या है, अब पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अनुभाव क्या है, तो इसके अंतर्गत हास्य रस का अनुभाव है क्या,
आश्रय की मुस्कान क्या है, मेन क्या है, अनुभाव क्या होता है, मुस्कान। हंसी को देख के हमें पता चल जाता है ये कौन सा रस है, ठीक है। हंसी, अगर अश्रु आ रहे तो करुण रस है। उसी प्रकार से क्या, इसका जो हास्य रस का अनुभाव है क्या है, वो आश्रय की मुस्कान अर्थात आंखों की मुस्कान, अथवा ये भी कह सकते हैं जैसे अट्टहास, हंसी मजाक, ठीक है। उसी प्रकार से संचारी भाव हमने पढ़ा था कि संचारी भाव 33 प्रकार के, 33 प्रकार के होते हैं। और संचारी भाव क्या है, इसके अंतर्गत हर्ष, खुशी होती है, कोई हंसता है तो हर्ष होता है, उल्लास होता है। उसी प्रकार से निद्रा होती है, चपलता, थोड़ी चालाकी भी होती है इसके अंतर्गत। और क्या होती है, शरीर में एक प्रकार की कंपन भी देखी जाती है। और क्या होता है, बड़ी ही उत्सुकता होती है कि कवि जो ये व्यंग्यात्मक जो रचना हमें सुना रहे हैं, आगे की लाइन क्या होगी, सेंटेंस क्या होगी, इसके बारे में सोचकर क्या होती है, मन में बड़ी उत्सुकता होती है और जो है चेष्टा होती है उसे जानने की। किसके अंतर्गत, संचारी भाव के अंतर्गत, ठीक है। और इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हास्य रस के अंतर्गत बहुत ही मजाकिया टाइप के जैसे कॉमेडीज वगैरह होती हैं, उस प्रकार के इसके अंतर्गत रचनाएं होती हैं। जैसे कि हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो इसमें क्या हो रही है, हंसी मजाक वाली बात हो गई। किसी को देख के कैसा किया जा रहा है, व्यंग्य किया जा रहा है। व्यंग्य क्या किया जा रहा है, उसकी चाल कैसी है, उसके देह कैसा, देह कैसा है, हाथी जैसा अर्थात मोटा बद्दा सा दिख रहा होगा। और गेंडे जैसी चाल मतलब इधर उधर डोल मोल के चल रहा है, ठीक है। तरबूज जैसी खोपड़ी मतलब गोल सा अंडा जैसा उसका सिर होगा। और क्या, खरबूजे से काल मतलब गोल गोल मटोल से गाल। तो क्या किया जा रहा है, रचना के माध्यम से कवि क्या कर रहा है, व्यंग कर रहा है, अर्थात ये क्या है, हास्य रस का उदाहरण है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैंने हास्य रस के बारे में बताया था कि पहले मैंने रस के बारे में बताया था स्टार्टिंग में एट फर्स्ट। तो रस को क्या बताया गया है, मोस्टली क्या बताया है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। और भरत मुनि की रचना क्या है, नाट्य शास्त्र है। और जो रसों में जो सबसे प्रधान रस है वो क्या है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और क्या होता है, वियोग श्रृंगार। और उसी प्रकार से हमने जाना था हास्य रस के बारे में। हास्य रस अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, उसके आकार के बारे में, आकृति के बारे में व्यंग्यात्मक वाणी और उसकी वेशभूषा अर्थात उसकी विकृति को देख के जो हंसी मजाक अट्टहास किया जाए, वो क्या किसके अंतर्गत आता है, हास्य रस के अंतर्गत आता है। और हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास होता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टीज आती है आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर ले। इस प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।